पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार ने बड़े बड़े जो उद्योगपति है, जो उनके करीब के हैं, उनके 19.60 लाख करोड़ 19.60 लाख करोड़ ये जो कर्ज उन्होंने अलग अलग बैंकों से लिए थे, वो पिछले 11 सालों के अंदर ये कर्ज जो है वो बैंकों ने राइट ऑफ कर दिए। अगर 5 साल का अगर आंकड़ा मैं बताऊं आपको तो 5.80 लाख करोड़ 80 लाख करोड़ रुपये ये वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ कर दिए हैं, राइट ऑफ कर दिए हैं। वित्त मंत्री कहते हैं कि राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि हमने पूरा माफ कर दिया, हम वसूलेंगे करके उनसे। वसूला कितना जा रहा है कि अगर पिछले 5 सालों का हिसाब अगर निकाले कि 5.80 लाख करोड़ अगर माफ किए गए तो उसमें से 1.45 लाख करोड़ रुपीस उनको वापस मिले हैं। बाकी तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 5 सालों के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ किया गया है। उसमें एक तरफ अपने करीब के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आप ये फैसला ले रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके हक का, इनकी मेहनत का, इनके कष्ट का जो पैसा है वो पैसा इन्हें वापस मिलना चाहिए। इसके लिए इन्हें हर कुछ दिनों के बाद आंदोलन करना पड़ रहा है और तब भी जाकर कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। इस वजह से ये फैसला लिया गया था 1 महीना पहले ही कि हमने ये ऐलान किया था कि 1 महीने के अंदर अगर प्रशासन, सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो हम 3 अगस्त से दोबारा यहाँ पर बैठेंगे। और यहाँ पर आज हमने अपने इस आमरण उपोषण की शुरुआत की है। ये लड़ाई हम जारी रखेंगे, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, अब यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेके उठेंगे। देखिए, 1 महीने के अंदर कागजी कानापूर्ति की गई है। कलेक्टर साहब नए नए आए हैं, उन्होंने एक आढ़ावा बैठक लिया और उस आढ़ावा बैठक में उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये मुद्दा है क्या, आदर्श क्या पथ संस्था का घोटाला है क्या। सिवाय इसके और कोई कार्रवाई नहीं की गई है इसमें। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 75 लोग जिनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है, ये आज से 2.5 साल पहले मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर ये लड़ाई में शामिल थे। आज ये इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, ये मर चुके हैं, ये ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन आम लोग हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन्हें। तो इस वजह से हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि हम क्या सिर्फ ये आंकड़े गिनते रहेंगे कि 75 मर गए, अब 80 हो गए हैं, 85 हो गए हैं, 90 हो गए हैं करके। उसमें अब हम किसी हालत के अंदर मानने वाले नहीं है। इसमें अब कुछ ना कुछ तो भी ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन इसको गंभीरता से लेंगी, वरना हमारा ये आंदोलन तेजी से जारी रहेगा। देखिए, यही है इस देश का कानून जो है, न्याय प्रणाली का पूरा आदर सम्मान करते हुए क्या हाईकोर्ट ने जब इसको मानकापे को, जिसने हजारों लोगों के पैसे डुबाकर खा गया है और ये 75 लोगों की हत्या का दोषी है, उसको जमानत देते वक्त क्या हाईकोर्ट ने कुछ कंडीशंस डाला है कि हम तुमको जेल से रिहा कर रहे हैं, तुम हमको एक चार्ट बनाकर दो कि इतने दिनों के अंदर तुम पैसा जमा करके ये ठेवीदारों को 1 महीने के अंदर इतना देंगे, 3 महीने में इतना देंगे, 6 महीने के अंदर इतना देंगे। देखिए, ये एक सबक है उन बेईमानों के लिए, उन धोखेबाजों के लिए कि क्या है 2 साल 2.5 साल जेल में रहेंगे, लेकिन अपने जेब में तो 300 करोड़ रुपये अपन ने कमा लिए हैं, बाकी की जिंदगी आराम से निकालेंगे करके। तो न्याय प्रणाली का पूरा आदर सम्मान करते हुए कभी ना कभी उन्हें यह भी सोचना चाहिए था कि तुम जिसे जेल से बाहर निकाल रहे हैं वो 75 लोगों के हत्या का दोषी है, और भी जो लोग आज परेशान है उसकी वजह से है। क्या जरूरत है उसके जेल से बाहर निकालने के लिए? पैसे खाते वक्त क्या उसने तो परमिशन लेके खाया था? रहने देते 5 साल, 6 साल, 10 साल, मरने देते जेल के अंदर ही। उसमें सारे नियम, सारे कायदे, सारे कानून, सारे ह्यूमन राइट्स के जो कानून है वो ऐसे लोगों के ऊपर लागू रहेंगे, इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं रहेगा, कोई ह्यूमन राइट्स का, कोई मानव अधिकार का कानून इनके ऊपर लागू नहीं रहेगा। क्या खुले आसमान के नीचे हमारा ना अनशन होगा?
जी जी, देखिए हमने पेंडॉल लगाए थे क्योंकि हमारा ये कहना था कि बड़े बूढ़े लोग हैं, 70 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल के तक लोग हैं, हाँ, ये लोग अनशन के ऊपर, भूख हड़ताल के ऊपर बैठने वाले हैं। लेकिन कल रात में 12 बजे पुलिस आई और उन्होंने कहा कि यहाँ पे पेंडॉल नहीं लगना चाहिए। तो मैं बोला हम पेंडॉल के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आप पेंडॉल हटा लीजिएगा, पेंडॉल के बगैर भी ये आंदोलन रहेगा करके। और अब बारिश आई, आंधी आए, तूफान आए, हम यहाँ से हटने वाले हैं नहीं, हम बैठने वाले हैं। औरंगाबाद भी, संभाजी नगर भी जंतर मंतर, देखिए इसको नाम ही दे दिया गया है जंतर मंतर का। अब सिर्फ ये है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जैसे नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, डंडे बरसाए गए थे, महिलाओं के साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया था, अब यहाँ की पुलिस अगर चाहती है तो वो भी करवा के देख ले, उसमें अगर उन्हें उनके इतनी संतुष्टि मिलती है या नहीं, तो मोदी साहब के पास से आदेश ले ले कि यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, छोटा जंतर मंतर तैयार हुआ है कि हमने अपनी लाठियाँ चलाना शुरू करना क्या करके। एक सेल्फी इम्तियाज जलील के साथ कौन कौन अमरन अनशन में शामिल, अनशन कौन कौन कर रहा है? देखिए बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, टीचर्स हैं जिनका पेंशन मिला, पेंशन की अमाउंट डाल दिए है, किसी ने खेती बेचा वो पैसा डाल दिए है, किसी ने जिंदगी भर की कमाई इसलिए किया कि बुढ़ापे में साथ आएगा, किसी ने अपने बच्ची के लिए शादी के लिए पैसा रखा, किसी ने अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा जमा किया। मेरे बाजू जो बैठे हैं ये फौजी है, ये देश की सेवा 28 साल की है ये दोनों ने। हाँ, ये 28 साल, काका कितने साल? 17 साल ये देश के लिए लड़े हैं। और आज उनकी जब लड़ाई आ रही है तो उनके लिए कोई खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। ये इससे ज्यादा केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। लगता है आपको अब इंसाफ मिलेगा? देखिए लड़ाई तो जारी रहेगी, उम्मीद के सहारे दुनिया टिकी हुई है। हमारी लड़ाई जो है वो पहले भी इसी बात के ऊपर थी कि हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पर आकर बैठने का। उसमें आप अगर चाहे, सरकार अगर चाही तो इन्हें भी कुछ दिनों के लिए बड़े उद्योगपति समझकर अपने खजाने में से पैसा निकाले और इनके हक का जो पैसा है वो पैसा इन्हें वापस कर दे। बाकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जब बेचना है, जितने में बेचना है वो बेचे और अपने पास वो पैसा रख ले, लेकिन इनको मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। इम्तियाज भाई, आपने जब से आदर्श मामला हाथ में लिया है, तकरीबन पिछले 2 साल में 28,000 लोगों को पैसा मिला है। ये पहला घोटाला ऐसा है जिसमें ये चीजें सक्सेस हो चुकी है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि महाराष्ट्र के अंदर नहीं, देश के अंदर पहली ये पद संस्था होंगी जहां पर लोगों को अपना पैसा मिलना शुरू हो गया है। उसमें पहले है तो 10,000 रुपये तक जिसकी थी, 25,000 जिसकी थी, 40,000 जिसकी थी, 50,000 जिसकी थी, वो पैसा मिलना शुरू हो गया है उसमें। हाँ, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे ठेवीदार हैं जिनके लाखों नहीं करोड़ों रुपये के भी पैसे फंसे हुए हैं। उनका पैसा कब मिलेगा? और क्यों उनको आज पैसा होने के बावजूद भी, आज किसी को अस्पताल में जाना है तो इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, किसी की बच्ची की शादी करवाना है, बच्चे की शादी करवाना है, पैसा उनका है लेकिन वो करना नहीं सक रहे हैं, अपना खुद का इलाज नहीं करवा सक रहे हैं इसमें। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ठीक है, देश का कानून है, प्रशासन है, ऐसा ही एक सिस्टम है। हमारी जो लड़ाई है वो एक भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और हम पूरी मजबूती के साथ ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।